नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहते हैं बिना आग लगे धुआं नहीं उठता और सियासत में कम से कम ये बिल्कुल नहीं होता। अगर धुआं उठ रहा है मतलब आग लगी हुई है। बिहार में अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के आंगन से न सिर्फ धुआं उठ रहा है, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से धुआं उठता रहा, अब चिंगारी भी उठ रही है। और चिंगारी उठने से मेरा मतलब है कि जो तस्वीरें धुंधली थी वो धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ किस तरह का खेल होना है 2025 के चुनाव नतीजों के बाद, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ किस तरह से खेल की तैयारी पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, ये सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा है। क्योंकि दिल की बात जुबा पर आ रही है। अब ये संयोग है कि प्रयोग है, एक बार नहीं आ रही है। दिल की बात जुबा पर बार बार आ रही है। जो ताजा बयान है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का, उसकी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला घटनाक्रम है दिल की बात जुबा पर आने का, वो ये है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के कलेजे की तड़प तब शांत होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा। अरे भाई, सरकार तो अभी भी बीजेपी की है। बिहार में सरकार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टनर है। अब ये अलग बात है कि बीजेपी इतनी मजबूर है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के विधायकों की संख्या में तकरीबन आधे का फर्क है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो बीजेपी की मजबूरी है। लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, एनडीए की सरकार है। फिर विजय सिन्हा को ये क्यों कहना पड़ा कि भाई सपना तब पूरा होगा, कार्यकर्ताओं के कलेजे की तड़प तब शांत होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी। मतलब जो लब्बो लुआब था बयान का वो ये था कि भाई मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए। और यह क्या लुका छिपी वाली बात है? ऐसी बात तो अश्विनी चौबे भी कर चुके हैं, बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिल की बात जुबा पर आ गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। अब भाजपा जितने दिन उनको झेल ले अपनी मजबूरी में, भाजपा की मजबूरी भी तो है नीतीश कुमार। लेकिन नायब सिंह सैनी की दिल की बात जुबा पर आ गई है और इसको लेकर एनडीए में बवाल भी शुरू हो गया है। बयान आते ही जेडीयू ने पलटवार शुरू किया है, या बयान आते ही जेडीयू का जवाब आया है। पहले नायब सिंह सैनी का बयान सुनाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है। दरअसल नई दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गुरुग्राम, बड़ा शहर है, और रविवार को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई। इस मौके पर ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज कार्यक्रम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे। जब उन्होंने अब पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम आगे करते हुए कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है, मतलब वो इस कार्यक्रम में जब अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है, ये बीजेपी का पताका रुकना नहीं चाहिए। बीजेपी का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये झंडा फहराया जाएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये झंडा फहराया जाएगा। सीएम बनाने की बात कर रहे थे सम्राट चौधरी को बिहार का नायब सिंह सैनी। क्या बयान से तो यही संकेत मिलते हैं। अब जैसे ही ये बयान आया है, जाहिर है जेडीयू को चुप नहीं रहना था। जेडीयू की चुप्पी टूटनी थी और जेडीयू की नाराजगी स्वाभाविक भी थी। तो जेडीयू ने एक तरह से पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सरजमी से एक ही बात निकलती है, नीतीश है तो निश्चिंत हैं,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया है कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। सम्राट चौधरी भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार एनडीए के पांचों घटक दलों की सहमति दे दी है। 2025 फिर से नीतीश। जिस गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला दे रहे हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, उस बयान को मैं भी कोट करता हूं और उस बयान को ठीक से समझे जाने की जरूरत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। नेतृत्व में चुनाव लड़ना इस बात की गारंटी नहीं होती कि अगर बहुमत की स्थिति आई तो सरकार के मुखिया वही होंगे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, मुख्यमंत्री वही होंगे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। महाराष्ट्र में खेल हमने देखा है, महाराष्ट्र का खेल देखा है और बिहार में गाहे बगाहे ये चर्चा शुरू हो जाती है कि महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी होगा। तो कई मौकों पर जेडीयू को नाराज किया है भारतीय जनता पार्टी ने और अंदर खाने, ये ठीक है बयान सदा हुआ है, लेकिन अंदर खाने सहमत का खेल जेडीयू बीजेपी के बीच चल रहा है। बल्कि मुझे तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि आर पार की लड़ाई भी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच शुरू हो गई है। भले ही जीतन राम मांझी का यह दावा कि जेडीयू बीजेपी ने सीटें बांट ली है, हो सकता है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिलकर ही चुनाव लड़े, एनडीए में ही जेडीयू रहे, नीतीश कुमार रहे, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। और जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं वो एक बार नहीं कई बार जेडीयू को नागवार गुजरा है और उन सारे बयानों से एक ही मंशा निकलती है, नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान बीजेपी तैयार कर रही है। चाहे वो देश के केंद्रीय मंत्री हो, भारत के केंद्रीय मंत्री हो, भारत सरकार में मंत्री हो गिरिराज सिंह, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, वो ये कहें कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। जेडीयू तब भी नाराज हुई थी और मुझे वो तारीख याद है, 31 दिसंबर 2024 को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार को किसी इनाम की जरूरत नहीं है, पुरस्कार उनके पीछे चलते हैं। नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर की उपाधि मिली हुई है। गिरिराज सिंह को एक तरह से जवाब दिया था जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। अश्विनी चौबे ने कहा, हालिया बयान है उनका, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि नीरज कुमार, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार अगर उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो अच्छी बात होगी, उनको राष्ट्रीय राजनीति का ज्यादा अनुभव है। जेडीयू इस बात पर भी नाराज हुई और हमने जब अश्विनी चौबे का इंटरव्यू किया, माफ कीजिएगा, अश्विनी चौबे के इस बयान को लेकर नीरज कुमार का इंटरव्यू किया तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों का भरोसा है और तमाम बातें उन्होंने कही। वो इंटरव्यू भी आपने देखा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारे लगाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार अब कुर्सी छोड़ दें, बीजेपी के लिए जगह खाली करें, लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कुर्सी छोड़ने वाली नहीं है। सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रहेगी, जेडीयू के पास ही रहेगी। भले ही सीटें नीतीश कुमार के पास कम हो, बीजेपी चाहे जितनी सीट ले ले, अगर नीतीश कुमार को आपको अपने साथ रखना है तो शर्त यही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाकर रखना पड़ेगा। सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास ही रहेगी। अब तक बीजेपी मजबूर रही है, ये करती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले बयानों से लगता है, देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से लगता है, कुछ मौकों पर उनकी चुप्पी से लगता है, कुछ मौकों पर उनके गोलमोल जवाब से लगता है। जब सीएम को लेकर सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद, तो ऐसा लगता है कि प्लानिंग हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का एग्जिट प्लान तैयार हो चुका है। अब झटका तो जाहिर है 2025 के चुनाव नतीजों के बाद ही नीतीश कुमार को लगना है। तो खेल बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, जेडीयू भी ये खेल समझ रही है, इसीलिए जब भी बयान आता है इस तरह का बीजेपी की तरफ से, जेडीयू पलटवार में देर नहीं करती, जेडीयू जवाब देने में देर नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद।